हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरम अंसारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी। मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ सल्तनत काल। ये क्लास सल्तनत काल की क्लास दूसरी है। ठीक है दोस्तों, ये दूसरी क्लास है ये दूसरी क्लास है। इससे पहली क्लास हमने करा दी है। इस क्लास में हम पूरा सल्तनत काल कंप्लीट कर देंगे। ओके दोस्तों, चलिए फिर चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिए। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? किसके दरबार में थे? फिरोज तुगलक किसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? फिरोज तुगलक। किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? किसने दिया था? फिरोज तुगलक ने दिया था। सेकंड का भी फिरोज तुगलक है, फिरोज तुगलक। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? किसने किए थे? फिरोज तुगलक ने किए थे। और जो दोस्त मेरे नए हैं चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि कोई भी वीडियो आए सबसे पहले आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ओके दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण कौन था? बख्तियार खिलजी का आक्रमण। कौन था? बख्तियार खिलजी का आक्रमण। बख्तियार खिलजी का आक्रमण। ओके, दिख रहा है ना? मैं बता देता हूँ, बख्तियार खिलजी का आक्रमण। अगला क्वेश्चन है, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाजे का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाजे का निर्माण देखो, ऐसे अलाई और ऐसे अलाउद्दीन खिलजी। ओके दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। चलिए छठा क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर में थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर। अगला क्वेश्चन है, तौल की सबसे छोटी इकाई कौन है? तौल की सबसे छोटी इकाई कौन है? रति। कौन है? रति है तौल की सबसे छोटी इकाई, रति। इसको क्या कहते हैं? इसको ये भी कहते हैं रत्तिका। इसको ये भी बोलते हैं संस्कृत में रत्तिका भी बोलते हैं संस्कृत में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में थे? किसके दरबार में थे? अलाउद्दीन खिलजी के। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे। नौवां क्वेश्चन है, किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया? बताइए, नौवा किसने दिया था? इब्न बतूता ने। किसने? इब्न बतूता। गाना भी आपको याद होगा, इब्न बतूता। ओके दोस्तों, और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी करें। इससे क्या है कि हमारा हौसला बढ़ जाता है। भाई आपको देख ही रहे हो आप, कितना पसीना आ जाता है मुझे। यहाँ फैन वगैरह का कुछ भी इंतजाम नहीं है, पर मैं आपका पूरा सल्तनत काल इस क्लास में कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है ना, कितना ही पसीना है मुझे। चलिए 10वां क्वेश्चन है, तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था? किस वर्ष में किया था? 398 ईस्वी में। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण 398 ईस्वी में किया था।
दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली? किसने कहा था? मोहम्मद बिन तुगलक के लिए कहा था। किसने? देखिए, दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिल गई? किसके लिए कहा था बदायूनी ने? मोहम्मद बिन तुगलक के लिए कहा था। मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों, इसे ना तुगलक को पागल राजा भी कहते थे, पागल राजा भी कहते थे इसको। 12वां, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? क्या था? गयासुद्दीन बलबन। क्या था? गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन था। ओके दोस्तों, गयासुद्दीन बलबन था। चलिए इतना ही रखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट मारिए जल्दी से, फिर अगला करवाता हूँ। स्क्रीनशॉट मार लीजिए। चलिए दोस्तों, ये भी उतार लें, ये उतार लें। चलिए 13वां क्वेश्चन करते हैं। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा ने विरोध किया? कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। यहाँ लिख दूँ? यहाँ लिख देता हूँ, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। देख लेता हूँ, दिख रहा है ना? दिख रहा है, शाबाश, दिख रहा है, अलाउद्दीन खिलजी। चलिए, अलाउद्दीन खिलजी नया धर्म चलाना चाहता था लेकिन उलेमाओं ने विरोध किया। 14वां, दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? कौन है? हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा। 15वां, दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीन ए खैरात यानी दान विभाग स्थापित किया, कौन था? फिरोज तुगलक था। फिरोज तुगलक था। ये मैंने यहाँ गोला इसलिए बना दिया है, यहाँ पे जो है ना लाइट पड़ रही है, इसलिए इसका आंसर आ गया। ये रहा फिरोज तुगलक। ओके दोस्तों, चलिए फिरोज तुगलक। अगला देख लेते हैं किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? किसे माना गया है? 16वां क्वेश्चन है, सितार को। किसे? सितार को माना गया है। दिख रहा है? देखता हूँ एक बार, दिख रहा है क्या? सितार दिख रहा है, सितार को माना गया है। सितार को बता देता हूँ फिर से। 16वां, किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्य का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? सितार को। लो और थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, जगह कम थी इसलिए लिख दिया था वो। सितार, किसे? सितार को माना गया है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है 17वां, नई फारसी काव्य शैली सबक हिंद अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे, कौन थे? अमीर खुसरो थे। ठीक है, अमीर खुसरो। और इस वाले का ये है, अमीर खुसरो थे। चलिए 18वां, तुगलकनामा के रचनाकार का नाम क्या है? अमीर खुसरो। तुगलकनामा किसने लिखा? अमीर खुसरो ने। अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला 19वां, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? 19वां, कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को। 20वां क्वेश्चन है, सल्तनत काल के सिक्के टका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के
बने थे। किन धातुओं के बने थे? चांदी, सोना और तांबे के। चांदी, सोना और तांबा, चांदी, सोना और तांबे के बने हुए थे। अगला क्वेश्चन करेंगे, चांदी, सोना और तांबे के बने थे। 21वां है, अमीर कोही कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? किस सुल्तान द्वारा किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक, दिख रहा है ना, दिख रहा है, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक इसका शॉर्ट नाम है। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? खड़ी बोली में। खड़ी बोली क्या है? खड़ी बोली। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट मारे जल्दी से, सारा आज कवर करवा दूंगा सल्तनत काल इसी क्लास में, सारा कवर, स्क्रीनशॉट मारे जल्दी से। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं, उतार लिए ना आपने। चलिए 23वां, तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? नसरुद्दीन महमूद तुगलक, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। ठीक है दोस्तों, तुगलक, नसरुद्दीन महमूद तुगलक। ठीक है, नसरुद्दीन महमूद तुगलक। तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? नसरुद्दीन महमूद तुगलक का शासनकाल था उस समय। 24वां है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया तुर्कों ने। किसने किया था? तुर्कों ने किया था पोलो का। अलाउद्दीन खिलजी ने सेनाध्यक्षों में से कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? कौन बना था? गाजी मलिक। अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों में से कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? कौन था वो? गाजी मलिक। यहाँ लिख देता हूँ, गाजी मलिक बना था प्रथम सुल्तान। चलिए, जवाबीत थे, क्या थे? जवाबीत राज्य कानून थे, जवाबीत क्या थे? राज्य कानून। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर में है, इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक, दिख रहा है दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था इसका निर्माण। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद, बहुत बढ़िया। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला है, कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? 28वां है, चंगेज खान। क्यों? ये बहुत ही क्रूर था। ये जिस एरिया में भी हमला करता था, बच्चों को, औरतों को, सभी को मार दिया करता था। इसने भारत पर कई बार आक्रमण किया लेकिन ये असफल रहा। 29वां, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा? इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश। चलिए, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? 30वां बताइए, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? नसरुद्दीन महमूद, नसरुद्दीन महमूद था। यह आंसर ऊपर वाले का है। ठीक है, ये इल्तुतमिश जो है ये ऊपर वाले का है और नसरुद्दीन महमूद ये 30वें का है। सही है, समझ आ रहा है ना? समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया।
चलिए 31वां है, दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण कराने के लिए प्रसिद्ध है, वह कौन था? कौन था? गया फिरोज तुगलक। कौन था? फिरोज तुगलक था, जिसने ये दिल्ली का सुल्तान था, इसने भारत में सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण कराया था। कौन था? फिरोज तुगलक था वो। फिरोज शाह तुगलक। ठीक है दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक। चलिए 32वां क्वेश्चन, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? इल्तुतमिश के, पर एक भी बार सफल नहीं हुए थे। इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। 33वां, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी। काय की? तोताए हिंद की। तोताए हिंद की उपाधि धारण की थी। तोताए हिंद की। किसकी उपाधि धारण की थी? तोताए हिंद की। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट मारिए। कुछ और रह गए हैं 7-8 क्वेश्चन, फिर पूरा कंप्लीट हो जाएगा सल्तनत काल। चलिए दोस्तों, इस क्लास के ये लास्ट क्वेश्चन और रह गए हैं और सल्तनत काल हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, चलिए 33वां, कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर या तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन के गिरने से हुई थी? किसकी हुई थी? गयासुद्दीन तुगलक की। गयासुद्दीन तुगलक की। तुगलकाबाद में आज भी वो किला बना हुआ है। अगर कोई भाई दिल्ली का होगा तो उसने देखा होगा। 34वां, लोधी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान था लोधी वंश का। कौन था? सिकंदर लोधी था लोधी वंश का सबसे शक्तिशाली सुल्तान। 35वां, किसने भूमि मापने का पैमाना गज सिकंदरी का प्रचलन किया? किसने किया था? सिकंदर लोधी ने गज सिकंदरी चलाया। सिकंदर लोधी। चलिए 36वां क्वेश्चन है हमारा, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी? किसके? मोहम्मद गौरी। दिख रहा है दोस्तों? देखना, दिख रहा है यहाँ पे? चलिए ठीक है, दिख रहा है। मोहम्मद गौरी। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसके हाथ था? ठीक है, रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसके हाथ थे? बताइए। 37वां है, वो तुर्कों का हाथ था। ओके, चलिए 38वां, किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी? आत्मकथा क्या थी? फतवाते फिरोज शाही। किसने लिखी? फिरोज तुगलक ने लिखी। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगला है, और सुनिए, शाम को जो हमारी रीजनिंग की क्लास होगी, वो रीजनिंग की क्लास में आपका टेस्ट लूँगा, देखूँगा आपको कितना आता है। ठीक है ना? उसमें हर टाइप का क्वेश्चन है रीजनिंग में, टेस्ट में। चलिए शाम को 6 बजे होगी रीजनिंग की क्लास। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया? मतलब जजिया क्या होता था? कर होता था, टैक्स होता था। वो लगाया था फिरोज तुगलक ने। चलिए दोस्तों, आज की क्लास हमारी कंप्लीट हो गई है और ये मैंने सल्तनत काल पूरा कंप्लीट कर दिया है। सल्तनत काल कल को अगली क्लास पढ़ेंगे। सल्तनत काल हमारी पूरी हो गई है।
ओके दोस्तों, जिस किसी भाई ने भी चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो, नया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और क्वालिटी की बात आती है, देखिए मैं रोज़ बताता हूँ, वीडियो के ऊपर 3 डॉट आते हैं, ऐसे 3 डॉट आते हैं, उन डॉट को टच करोगे तो क्वालिटी आएगी। 360 पे आप चलाओगे ना, बढ़िया क्वालिटी में चलेगा और साफ़ दिखेगा अगर किसी को साफ़ नहीं दिख रहा है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इससे क्या है दोस्तों, आप देख रहे हो कितने पसीने में हो जाता हूँ, मेरा भी थोड़ा हौसला बढ़ जाता है। लेकिन आपसे पक्का वादा है, SSC GD में आपको इस बार आपकी सीट कंफर्म करवानी है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब तक के लिए इतना ही रखते हैं। शाम को मिलते हैं रीजनिंग की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।